हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के सेशन में हमें सीखना है जैन दर्शन क्या है, जैन संघ क्या है। हम लोगों ने भी पढ़ा था बौद्ध धर्म में दर्शन क्या था, संघ क्या था। इसमें भी त्रिरत्न थे, यहाँ भी त्रिरत्न है, यहाँ 5 महाव्रत भी है, वहाँ अष्टांगिक मार्ग था, यहाँ 5 महाव्रत हैं। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने है जैन दर्शन। जैन दर्शन कहता है कि जैन लोगों ने क्या क्या परंपरा को अपनाना शुरू किया, वो अपने दर्शनों में लिखकर दिया हुआ है। तो उसमें इन लोगों ने लिखा है कि जैन धर्म में त्रिरत्न है। त्रिरत्न में क्या क्या? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। यह 3 चीजों पर विश्वास किया करते थे। पहला दर्शन पे, दूसरा ज्ञान पे, तीसरा आचरण। का व्यवहार से यह ज्ञान की उपलब्धि है, तब यह जैन धर्म के अनुयायी बन जाते हैं। अगला बताया गया कि जो 5 महाव्रतों का क्या करेगा, पालन करेगा, वो जैन धर्म का अनुयायी बनने के योग्य रहेगा। तो कौन कौन सा 5 महाव्रत है? सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय, अपग्रह। यह 4 पहले शुरू में जब जैन धर्म बना था तो यह 4 दर्शनों को, यह 4 महाव्रतों को पार्श्वनाथ ने अपने दर्शन में लिख के रखा था। लोग इसे मानते थे, लेकिन जब महावीर स्वामी आए तो इसमें 5वां ऐड कर दिया, जिसे ब्रह्मचर्य का नाम दिया। क्योंकि आपको बताया गया था कि 2 लोग पालन करने वाले थे, एक श्वेतांबर थे, एक दिगंबर। यानी जो श्वेत वस्त्र पहना करते थे, दिगंबर का मतलब जो बिना वस्त्र के रहते थे, जो पूरा नंगे उंगे दिखाई देते थे, वो लोग। तो इसमें 5 महाव्रतों को शामिल किया गया। 4 पहले थे जो पार्श्वनाथ ने जोड़ा था। अंतिम में जब महावीर स्वामी आए तो ब्रह्मचर्य को इसमें ऐड कर दिया। अगला कह रहा है कि इस धर्म में आत्मा की मान्यता है। आत्मा को लोग मानते हैं, लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। ईश्वर पे भरोसा नहीं होता है इनका। यह पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते हैं। कहते हैं कि अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमारा पुनर्जन्म होगा, लेकिन भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं। यह केवल आत्मा पर विश्वास करते हैं, आत्मा की मान्यता को मानते हैं। अगला कह रहा है कि जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से समानता रखते हैं। यानी सांख्य दर्शन में जो लिखा है वह जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार से मैच करता है। इसलिए जैन दर्शन को हम लोग कहते हैं द्वैतीवाद, द्वैतवाद कहते हैं, यानी दोहरी व्यवस्था। जिस प्रकार से अभी मुगल शासन पढ़ेंगे तो उसमें दोहरी व्यवस्था लगाई गई थी, उसी प्रकार से यहाँ भी। अब बात करते हैं हम लोग जैन संघ क्या है। जैन संघ कह रहा है कि महावीर के समस्त अनुयायियों ने क्या किया गया, 11 गणों में विभक्त किया गया, संघ बनाया गया। मान लीजिए कोई नया धर्म या कोई नई इंडस्ट्री आप चालू करेंगे तो पहले क्या करेंगे, एक यूनिटी बनाएंगे, संघ बनाएंगे, अलग अलग कैटेगरी में लोगों को बांटेंगे, अपने कंपनी के बारे में प्रचार प्रसार करवाएंगे। तो महावीर स्वामी के पास दिमाग बहुत ज्यादा था। उन्होंने क्या किया, 11 गणों में सभी लोगों को विभक्त कर दिया। प्रत्येक में क्या किया गया, हर जगह 11 लोगों की कमेटी बनाई गई, असम में एक को प्रधान नियुक्त कर दिया गया और सारा उत्तरदायित्व उनको दे दिया गया कि आप जाइए धर्म का प्रचार करना शुरू करिए। तो उन लोगों ने क्या किया, सब लोग जाके अपने अपने धर्म का प्रचार करना शुरू किया गया। इनका विभाजन 4 वर्गों में किया गया। जैन धर्म में लोगों को 4 भागों में बांटा गया। पहला कौन, एक भिक्षु और भिक्षुणी। दूसरा किसको, श्रावक और श्राविका। इसमें महिलाओं की इजाजत पहले से थी, महिला भी क्या कर सकती थी, जैन धर्म को अपना सकती थी। बौद्ध धर्म में नहीं था, बाद में जब लास्ट में वो आए बौद्ध गुरु, उन्होंने क्या किया, अलाउ किया था। इसमें शुरू से आप जो भी है महिला जाके अपना जैन धर्म को अपना सकती है। तो 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, जिसमें भिक्षु व भिक्षुणी को आदेश था, अगर जो भिक्षु भिक्षुणी बनेगा उनको आदेश है कि वो सन्यासी जीवन को व्यतीत करेगा। और अगला क्या है, श्रावक और श्राविका, जो इसको मानेगा उन्हें गृहस्थी जीवन जीने का पालन था। आगे चल के जब बौद्ध संगीति कराई गई तो कुछ बदलाव और आए, श्वेतांबर और दिगंबर में। चलिए हम लोग जानते हैं बौद्ध संगीति जैन की कहाँ कहाँ हुई है। 2 जैन संगीतियां हुई हैं। देखिए, जिस प्रकार से बौद्ध की 4 संगीतियां थी, उसी प्रकार से जैन की 2 संगीतियां हैं। तो पहली संगीति कहां पर हुई थी, प्रथम जैन संगीति हुई है 322 से 298 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, और जिसके अध्यक्ष करता थे स्थूलभद्र। पहली जैन संगीति कब हुई थी, 322 से लेके 298 के बीच में पाटलिपुत्र नामक स्थान पर, जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। दूसरी जैन संगीति कहाँ हुई थी,
512 ईसा पूर्व में, जिसके कहां पर, वल्लभी में, जो गुजरात में पाया जाता है, जिसके अध्यक्ष करता थे देवर्षि क्षमा श्रमण। देवर्षि क्षमा श्रमण, बहुत बड़ा नाम है, लेने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो चलिए हम जानते हैं कि दो जैन संगीतियां हुई हैं, एक पाटलिपुत्र में, एक वल्लभी में, 512 ईसा पूर्व में या 322 से 298 ईसा पूर्व में, और जिसके अध्यक्ष करता थे स्थूलभद्र और देवर्षि क्षमा श्रमण। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जब बौद्ध संगीति बार बार बौद्ध नाम पे आ जा रहा है, तो जैन संगीति जब हुई थी तो दोनों जैन संगीतियों के बाद से जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, एक श्वेतांबर में, एक दिगंबर में। आपको बताया कि पहले ही श्वेतांबर में और दिगंबर में। तो श्वेतांबर का मतलब आप तुरंत पता चल जा रहा है कि जो श्वेत वस्त्र पहनता हो, तो जो श्वेत वस्त्र पहनते थे उनका अलग कैटेगरी बना दिया गया, और जो वस्त्रों का परित्याग करते थे उन्हें दिगंबर कहा जाता था, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। महावीर स्वामी भी क्या थे, पहले दिगंबर को मानते थे, लेकिन बाद में जब उनकी शादी करा दी गई तब जाके वो श्वेतांबर में वापस आए थे। ठीक है, लेकिन वो ब्रह्मचर्य का पालन ही किया करते थे। अब जानते हैं जैन धर्म को दक्षिण भारत में भद्रबाहु ने फैलाया। आगे चल के इसका अनुयायी थे भद्रबाहु। उन्होंने क्या किया, दक्षिण भारत में जैन धर्म को ले गया और उसका प्रचार प्रसार खूब ज्यादा किया गया। उसके बाद से हमारे सामने आता है जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ क्या है? जैन ग्रंथ ये है कि महावीर के उपदेशों को किसी भी ग्रंथ के रूप में, लिखित साक्ष्य के रूप में पाना ही ग्रंथ होता है, जैन ग्रंथ। तो इसमें कहा गया है कि महावीर ने अपने उपदेश अर्ध मागधी भाषा में दिए हैं, लेकिन इसको प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। अब पता नहीं कौन भाषा उस टाइम चलता होगा, कोई पढ़ने वाला था नहीं, जो जैन का अनुयायी रहेगा वही पढ़ पाएगा। अब प्राकृतिक भाषा में लिख देंगे तो कोई भी पढ़ सकता है। उसके बाद से इसके धर्म में जीवन के साथ साथ, यानी महावीर ने जीवन धर्म यापन कैसे किया जाता है, इसके साथ साथ इन्होंने राजनीतिक सामाजिक आर्थिक चीजों का भी अपने ग्रंथों में वर्णन किया कि हमारा आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन किस प्रकार से चलेगा। उसके बाद इनके सिद्धांत को 14 प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया। कितने में? 14 प्राचीन ग्रंथों में इनके सिद्धांतों को लिख दिया गया, जिसे पूर्व कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पूर्व। बाद में इन्हीं ग्रंथों को, इन 14 प्राचीन ग्रंथों को जिन्हें पूर्व कहा जाता था, इन्हें 12 अंग और 12 उपांगों में विभाजित कर दिया गया। इसे ही पवित्र ग्रंथ माना जाता था, और इस जैन की पवित्र ग्रंथ को हम लोग आगम कहते थे। क्या कहते थे? आगम। तो आपको दो चीज ध्यान देना, 14 प्राचीन ग्रंथ थे जिसे पूर्व कहा जाता था। जब यह अलग अलग हुए तो 12 अंग कहा गया और 12 उपांग कहा गया। आगे चल के इसी पवित्र ग्रंथ को हम लोग आगम कहते हैं, जिसे जैन तीर्थंकर या जैन धर्म को मानने वाले अपना पवित्र ग्रंथ मानते हैं। जैन धर्म के अनुयायी शासक, यानी जैन धर्म को कौन कौन से शासक ने अपनाया है और उसको जीवन उस प्रकार से जिया है। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने, संपति ने, कलिंग नरेश, खारेवाल, राष्ट्रकूट, गंग, गुजरात के चालुक्य, चंदेल, ये चालुक्य वंश वाले और चंदेल वंश वाले, अभी सब आगे पढ़ाया जाएगा, सारे वंशों को पढ़ाया जाएगा। राष्ट्रकूट, गंग, इन लोगों ने क्या किया है? जैन धर्म को अपनाया है और इनके जीवन इस प्रकार से जिया है। जैन के कुछ प्रमुख धर्म ग्रंथ हैं जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। आचरंग सूत्र, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, भद्रबाहु चरित्र और त्रिशिष्ट सलाका, पुरुष चरित्र आदि इनके ग्रंथ हैं जो जैन तीर्थंकरों ने मिलकर लिखा है, और इसे महत्वपूर्ण जैन धर्म वाले मानते हैं। आगे चल के जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्प सूत्र में लिखा गया है। कल्प सूत्र जिसे भद्रबाहु ने लिखा है। किसे लिखा है? भद्रबाहु। भद्रबाहु ने क्या किया है? जितने भी जैन तीर्थंकर हैं उनके जीवनी के बारे में एक ग्रंथ में लिखा है, जिसका नाम रखा गया है कल्प सूत्र। तो ये था जैन धर्म। आज इसका विषय समाप्त हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। I will run, I will